ओम नमः शिवाय। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में साल की सभी पूर्णिमा तिथियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हर पूर्णिमा पर कोई न कोई हिंदू पर्व अवश्य होता है। दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है और मान्यता है कि इस दिन पूर्वजों के निमित्त दीपदान करने से, पवित्र नदी पर स्नान करने से, भगवान की पूजा करने से, आरती, हवन और दान करने से घर की सभी परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है और यही कारण है कि इस दिन लोग अपने पूर्वजों का तर्पण भी करते हैं। शास्त्रों की अगर बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली के नाम से जाना जाता है, इस दिन गंगा जी या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य को भगवान विष्णु की कृपा से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर के अंत की खुशी में देवताओं ने संपूर्ण स्वर्ग लोक में दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन देवता स्वर्ग लोक से उतरकर दीपावली करने पृथ्वी लोक पर आते हैं। तो आज की वीडियो में सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की कथा, क्योंकि आज के दिन इसकी कथा का श्रवण करने से माँ लक्ष्मी, माता पार्वती के संग भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गरीब लोगों में दान करने से व्यक्ति को कभी भी अन्न और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी दिन सायंकाल में भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। हिंदुओं के अलावा सिखों के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को ही हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। आइए अब कार्तिक पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंधुनमाली। तारकासुर ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था और उससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया और इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन उसके 3 पुत्रों को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये वरदान देने से इनकार कर दिया और कहा कि इसके बदले आप दूसरा वरदान मांगे। इसके बाद तीनों ने किसी दूसरे वरदान के बारे में सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण कराने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो, ऐसा उन तीनों ने कहा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का विंधुनमाली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात को सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों अर्थात उन तीनों भाइयों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा
और सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरों का संहार किया था, वह कार्तिक पूर्णिमा का ही दिन था। इससे सभी देवों में अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब सभी देवगण भगवान शिव के साथ काशी पहुंचे और दीप जलाकर खुशियां मनाई। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। आपसे निवेदन है कि इस अति पावन पवित्र दिन में इस कथा को जितना हो सके अपने मित्रों और संबंधियों के साथ साझा अवश्य करें और पुण्य के भागी बने, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान की कथाओं का जितना अधिक प्रचार करेंगे उसका 10 गुना फल भगवान हमें अवश्य प्रदान करेंगे। तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।